अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अटक जेल में इमरान खान का मोराल बहुत हाई है। इस मोराल के ढोल का पोल खोलना है और आर्मी चीफ ने जो धमकी दी है, पीटीआई ने उसका हदफ खुद को कैसे मान लिया और उसके बाद इन्होंने क्या एक नई मुहिम शुरू की है। 14 अगस्त का बाइकाट बहुत अच्छी खबर है। ये 14 अगस्त का इनको बाइकाट करना चाहिए। इनके बाइकाट का फ़ायदा ये होगा कि 14 अगस्त का दिन इनकी नहूसत से महफूज रहेगा। और आर्मी चीफ की धमकी के बारे में तबसरा है। फिर ये है कि इनका लंदन का ड्रामा भी फ्लॉप हुआ, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। वहाँ जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं, वो जुडिशल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस जो भी वो एक लीगल किस्म की कोई फंक्शन है, उसमें दूल्हा बने रहे। कमाल की बात है कि इनकी जितनी बुरी नज़र थी दिलावर साहब को, उतनी ही ज़्यादा इज़्ज़त वहाँ मिली है। और लाहौर में और गुजरांवाला में पीटीआई के हामी वकीलों की जुलूसियाँ भी फ्लॉप हो गई। ये एक बड़ी इनके लिए शॉकिंग सी सूरत हाल है। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, इन्होंने एबटाबाद में ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ 2 तहसीलों का, उस पर जो पाखंड रचाया उसका भी हवाल बयान करना है। ये पार्टी, मैं जो भी अंदाज़े लगाता रहा हूँ कि ये कितनी दज्जाल और बेईमान पार्टी है, झूठ धोखा देने में कितनी माहिर है, वो हमेशा मेरा हर अंदाज़ा कम रह जाता है। ये उससे कहीं ज़्यादा कमीनगी के हद तक झूठ बोलते हैं। एबटाबाद की 2 तहसीलों का इलेक्शन हुए, उसमें एक तहसील जो मथुरा नाम का कोई एरिया है तहसील, वहाँ पीटीआई को उम्मीदवार जीत गया। और पीटीआई ने इस पर इस तरह एक मुहिम चलाई और इस तरह के फ़िक्रे बाकायदा किए कि पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग बर्बाद, फजल रहमान बर्बाद, मौलाना तबाह, सारी अपोजिशन तबाह। साबित हो गया कि इमरान खान के अलावा किसी के पास कोई वोट बैंक है ही नहीं। एक सीट पर वो हार गए और उस हारी हुई सीट का जिक्र नहीं करते। लेकिन इस जीत का भी पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। ये एक झूठ बोल रहे हैं कि मथुरा की जिस सीट पर हमने इलेक्शन जीता है, ये इस पर पिछली मरतबा जेयूआई का उम्मीदवार जीता था और हमने ये जेयूआई से सीट छीनी है। गोया कि जेयूआई बर्बाद हो गई और अब सिर्फ हमारी पार्टी पीटीआई मैदान में अकेले दंदर आ रही है और सारा वोट इसी को पड़ा है। तो नाज़रीन, मथुरा में ये सीट पीटीआई की थी। पीटीआई सिर्फ एक मरतबा, पिछली मरतबा 2021 के ज़िमनी इलेक्शन में जेयूआई का उम्मीदवार कामयाब हुआ था। इससे पहले 2013 में, 2015 में, 2018 में, तीनों इंतखाबात में पीटीआई का उम्मीदवार जीता। ये सीट पीटीआई की थी और उस वक्त पीटीआई ने ज़्यादा वोट हासिल किए थे बमुकाबला आज के। माजी में पीटीआई इस सीट पर 40% वोट लेती आई, लगभग 40%, कुछ कम या कुछ ज़्यादा। इस मरतबा पीटीआई ने 36% वोट लिए हैं और मुकाबले में जो उम्मीदवार थे जेयूआई का, वो दूसरे नंबर पर रहा। और फिर जमात इस्लामी का, मुस्लिम लीग का, ये 3-4 उम्मीदवार जो थे, इन्होंने मिलाकर 63% वोट लिए वहाँ। 63% और 36-37% वोट लिए हैं पीटीआई ने, यानी पीटीआई का वोट बैंक इस इलाके में कम हुआ है। और दूसरी सीट पर आज़ाद उम्मीदवार जीता है और वहाँ भी पहले मुस्लिम लीग नहीं जीता करती थी। अगरचे हज़ारा का जो पूरा इलाका है कौमी रसवाई के हवाले से ये मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने कभी भी जहाँ कोई अच्छी पोजीशन नहीं दिखाई। अब नाज़रीन, मुलाहजा कीजिए कि एबटाबाद की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार जीता है 21,200 वोटों से। पीटीआई ने यहाँ वोट लिए हैं 18,000, मुस्लिम लीग ने वोट लिए हैं 14,892, यानी तकरीबन 15,000। यानी ये मिलाकर इनके बन जाते हैं वोट, जो दूसरे मुखालफ हैं इनके वोट बन जाते हैं 36,000 और पीटीआई के वोट हैं 18,000। 18 और 36,000 में दुगने का फ़र्क है। यानी गोया कि पीटीआई यहाँ 23% वोट लिए उसने, बाकी पार्टियों ने मिलकर लिए 70% वोट। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि पीटीआई का दावा है कि हमारी मकबूलियत बढ़कर 80% हो गई है। ये तो पिछले इलेक्शन से भी पीटीआई ने कम वोट लिए हैं। पिछले इलेक्शन से, यानी पिछला इलेक्शन 2021 का था ना, जिसमें जेयूआई जीती थी ये मथुरा की सीट पर, तो उससे पहले पीटीआई इससे ज़्यादा वोट लेती रही है। और वैसे अच्छी बात है कि एक 30, 32, 35, बल्कि बाज़ औक़ात तो 28% वोट लेने वाला उम्मीदवार भी कामयाब हो जाता है, क्योंकि मुकाबले में 6-7 उम्मीदवार होते हैं जिसमें किसी ने 20% वोट लिए, 18% वोट लिए, 16% लिए, इस तरह मिलाकर। तो ये तो कोई अनोखी बात नहीं। लेकिन यहाँ अनोखी बात यह है कि पीटीआई का दावा था कि हमारी पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में 80% है और पख्तूनख्वा में तो तकरीबन
100% से भी ज़्यादा हो गई है। ये वहाँ उनको 30 और 36% वोट मिल रहे हैं। अगर वहाँ JUI ने कैंपेन ठीक की हुई होती, क्योंकि वहाँ के लोग बता रहे हैं कि JUI की कैंपेन एक तो बहुत कमज़ोर थी, दूसरा PDM की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी और उसकी महंगाई, उसकी वजूहात की बहस हम जो मर्ज़ी करें, लेकिन अवाम में एक हिस्सा नाराज़ है और वो इसके बावजूद अगर मुखालफ उम्मीदवारों को, PDM के हामी उम्मीदवारों को जो अलग अलग पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे थे, JUI भी PDM में है, पीपल्स पार्टी भी उसकी इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग भी PDM में है, तो अगर वो 70% वोट लेते हैं और PTI 30% वोट लेते हैं तो ये PTI की डूब मरने का मुकाम है। लेकिन कमाल है और दाद दीजिए कि इतना दजलो फरेब जिसकी इंतहा नहीं। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मनों से कोई समझौता नहीं होगा और जत्थों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसमें कोई किसी का नाम नहीं लिया गया। PTI वालों की जहनी हालत ऐसी है कि आप किसी वाक़तन किसी और आदमी की मज़म्मत कर रहे हो अलामती अंदाज में या गैर अलामती अंदाज में नाम लिए बगैर, तो PTI वाले जवाब में आपको गालियां देंगे। एक साहब बताते हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया कि अमेरिका में सूअर बड़ा साफ़ सुथरा जानवर होता है, लेकिन पाकिस्तान में सूअर बहुत गंदा जानवर होता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के जंगलों में जंगली वाइल्ड बोर जिनको कहते हैं, वहाँ पिग होते हैं जो ब्रीड किए जाते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखा जाता है। तो यहाँ वाइल्ड बोर वो उनकी एक शक्ल ही डरावनी सी होती है और फिर वो सफाई का भी दूसरे जानवरों के मुकाबले में ख्याल नहीं रखता, उसके थोड़े से फासले पर भी हो तो बदबू आती है। तो उन्होंने लिखा कि अमेरिका के सूअर भी साफ़ सुथरे होते हैं, पाकिस्तान के जंगली सूअर तो बहुत ही गंदे होते हैं। तो नीचे PTI के ट्रोल ने उस पर कमेंट किया, क्यों इमरान खान तुम्हारी माँ के पास गया था? यानी PTI ने फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो जंगली सूअर कहा गया ये इमरान खान को कहा गया। अगर आप कहें ना कि ये जो हरामी जो होते हैं ये बहुत बुरे होते हैं, तो ये जवाब में लिखेंगे कि इमरान खान को तुमने गाली दी है, इमरान खान तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का, तुम्हारी फलानी का, तुम्हारी बेटी का, ये और वो, और इस तरह की बात लिखेंगे। ये अपने पर ले जाते हैं। आर्मी चीफ ने जो खिताब किया वो पख्तूनख्वा के इलाके में किया, बॉर्डर एरिया में, और इशारा था खारजियों की तरफ। नाम भी है उन्होंने खारजियों का। ये जो TTP है ये खारजी नहीं तो क्या है? यानी हर मुसलमान को कत्ल करना इनका फ़र्ज़ है, बगैर वजह के कत्ल करना फ़र्ज़ है। एक तो वजह कत्ल होती है ना, वो जवाज़ नहीं होती, लेकिन चलिए एक कत्ल की वजह होती है, जायज़ नाजायज़ होने की बहस बाद में आती है, लेकिन ये TTP वाले तो बगैर वजह के कत्ल कर रहे हैं, तो खारजी है। तो आर्मी चीफ का इशारा उनकी तरफ था कि जत्थों से मुज़ाकरात नहीं होंगे और अमन दुश्मनों को, पाकिस्तान दुश्मनों को रियायत नहीं की जाएगी। PTI ने फ़र्ज़ कर लिया कि चूँकि इन्होंने वतन दुश्मनों को धमकी दी है, पाकिस्तान के दुश्मनों को धमकी दी है, लिहाजा हमें धमकी दी है। अब ये सारे शुरू हो गए आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, बाकायदा ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ हो उनको गालियाँ वालियाँ। और लंदन में जो इनका जुलूस निकला है जिसमें इतने कम लोग थे कि एक खातून ने पहले तो पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तान को गालियाँ दी और फिर ये कहा कि इतने कम लोग होंगे तो कैसे मुजाहरा होगा, क्या फ़ायदा हो गया इतने कम लोग, यानी लंदन में भी उनका एहतजाज फलाप हो गया। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि इसके साथ ही PTI ने एक कैंपेन चला दी है। लोग इसके वर्कर जो हैं वो अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में 14 अगस्त मनाने का कोई जवाज़ नहीं, मैं 14 अगस्त का बाइकाट कर रहा हूँ, आप भी इस बाइकाट का हिस्सा बने। और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया की हद तक ये मुहिम तेज़ होने वाली है। ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि इमरान खान की तरफ से अपनी वकीलों को ये हदायत की है कि 14 अगस्त का बाइकाट जो है वो ज़्यादा ज़ोर शोर से करवाया जाए। और आप देखिएगा कि ये मुँह की खाएंगे, 14 अगस्त की तकरीबात पहले से ज़्यादा जोश और खरोश के साथ होंगी। हालांकि इतनी महंगाई है और हालांकि इतनी गर्मी है, इसके बावजूद ये इस मरतबा की 14 अगस्त की तकरीब पहले से अच्छी तकरीबात होंगी। लेकिन इनका बाइकाट, इनका खुब्से बातन, आप इनके जितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं 15-20, तो मुझे लगता है कि 15-20 की गिनती तो है ही, ये रात दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, तरीके से बकवास करते हैं। दरअसल ये लोग पहले अमेरिका के पेरोल पर थे, फिर कादियानियों के पेरोल पर आ गए और उनका गुमराह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मुझे वैसे हैरत है कि रियासत जो है वो अगर इंसानी हकूक़ के हवाले से बात की जाए, कोई फ़िक्रा तेज़ निकल जाए मुँह से, कोई फ़िक्रा ज़्यादा सख्त मुँह से निकल जाए तो उससे 1 घंटे के अंदर अंदर उठा लिया जाता है। ये 15-20 व्लॉगर और TV एंकर जो दिन रात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनको पकड़ा भी नहीं जा रहा, इनको रोका भी नहीं जा रहा, इनके वीडियो प्रोग्राम चलते हैं, ओवरसीज़ में देखे जाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये मायूसी भी फैलाते हैं, नफ़रत भी फैलाते हैं। बहरहाल
किस्सा मुख्तसर ये है कि ये आर्मी चीफ का इन्होंने जो किया है, अब 14 अगस्त का बाइकाट, तो मैंने उस पर तबसरा कर दिया है कि ये एक अच्छी खबर है। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए मुकद्दस है, हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। इस्लामी लिहाज से ना सही लेकिन जज्बाती लिहाज से मुकद्दस है। तो इस मुकद्दस दिन को अगर पीटीआई ने अपनी नहूसत से दूर रखने का फ़ैसला किया है तो पीटीआई का शुक्रिया अदा करना बनता है। नाज़रीन, अब इसके मोराल का हाल सुन लीजिए। इसके वकील आते हैं, 4 5 6 वकील आए हैं, और इसके अलावा को मेजर ताहर सादक, और जिसकी पता नहीं बेटी का होटल भी कुछ अजीब व गरीब हरकत नाकाबिल बयान किस्म की सूरत हाल की वजह पर सील कर दिया गया है। उसने भी कहा कि मोराल बहुत बुलंद है, मोराल बहुत बुलंद है, हाई स्पिरिट में है। वो मोराल कितना बुलंद है? मोराल इतना बुलंद है कि हजूर ये एक रोज़ पहले दीवारों को टकरे मारते मारते रह गया था। ये थी इसकी मोराल की हालत, जिसके बाद इसको डॉक्टरों ने मुआयना किया और कहा कि ये तो मर जाएगा अगर इसको ड्रग ना दी गई। तो फिर एक लिमिटेड मिकदार वाली दवा इसको दी गई, जिसके ज़रिए इसका नशा पूरा हुआ और इसने इस दीवारों से टकरे मारना बंद की। और वो इमरान शफ़क़त साहब ने तो उस दवा का नाम भी बता दिया है, पता नहीं मेथाडॉल है या क्या है, जो भी है वो दवा, उसमें नशा होता है ताकि इसकी डोज इसको मिलती रहे और साथ में कुछ डैमेज कंट्रोल भी होता है। कोई इस तरह की दवा होती है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। बहरहाल ये नशे के इलाज गाह हैं, इनमें इसी तरीके से इलाज किया जाता है कि नशा यकसर बंद नहीं किया जाता, थोड़ा नशा थोड़ी दूसरी चीज़ें इस तरह करके। तो ये तो उसकी मोराल की हालत थी। और मज़ीद मोराल की हालत क्या है? कहता है कि मुझे जितनी मर्ज़ी सख्ती कर लो, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मुझे ये सी क्लास में रखे हुए हैं, हालांकि अमलन उसकी सी क्लास को हुकूमत ने ए क्लास का दर्जा दे दिया है। टीवी, दरी और वो पंखा, रूम कूलर, एसी भी आ जाएगा, हर चीज़ इसको दे दी है। बहुत सारा सामान जो ए क्लास में दिया जाता कैदियों को, अमलन उसी सी क्लास के कमरे में इसको फराहम कर दिया गया। लेकिन ये कहता है कि ये मुझे सी क्लास से निकाल कर डी क्लास में भी डाल दें, मैं तब भी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। और साथ ही अदालत से भीख मांगने के लिए दरख्वास्त भेज दी कि मेरी क्लास बेहतर की जाए। साथ ही ये अपील भी दायर कर दी कि मुझे अटियाला में रखा जाए क्योंकि वहाँ सहूलतें ज़्यादा है और मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मुझे देसी मुर्गी खिलाई जाए, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मुझे मटन खिलाया जाए, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मुझे इम्पोर्टेड ख़िज़ाब मंगा कर दिया जाए, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मुझे देसी मुर्गी की यखनी दी जाए, मुझे कबूतर की यखनी दी जाए, मुझे हिरन के कबाब खिलाए जाएँ, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये है इसके मोराल की हालत। और अभी तो इसकी तस्वीरें 1 2 दिन में आने वाली हैं। वो तस्वीरें ये नहीं कि कोई काबिल एतराज़ तस्वीरें से मुराद की जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि जेल में बैठे हुए कैदियों की तस्वीर किसी न किसी तरीके से आ ही जाती है। आप देखिएगा कि इसकी हालत क्या होगी वहाँ। इस वक्त भी इसकी तस्वीरें, इन्होंने कोई तस्वीर वहाँ से नहीं आई है, अगर वहाँ से आ जाती तो लोगों को मोराल, इसका हाई मोराल इसके चेहरे पर लिखा हुआ मिल जाता। गिड़गड़ा रहा था कि मुझे नशा दो, भीख मांग रहा था, टकरे मार रहा था। और यहाँ मैं तो कहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब को इमरान खान ने नाकआउट कर दिया, शिकस्त दे दी है। राना साहब ने कहा था कि इसको इसकी मतलूबा ड्रग नहीं मिलेगी, इसने टकरे मार मार कर राना सनाउल्लाह को शिकस्त दे दी और वो दवाएं लेने में कामयाब हो गया। ये है इसके हाई मोराल की हालत। और अभी चौथा दिन है आज, मज़ीद चंद दिनों के बाद इसका मोराल कितना हाई होगा। मेरे ख्याल है वो ग्राफ की जो है ऊपर वाली फ्लोर वाली लकीर जो होती है उसको चीर कर आसमान पर पहुँच जाएगा। नाज़रीन, लंदन में एक तो पीटीआई के मुजाहरे इतने नाकाम रहे, इतने मायूस कुन रहे, इतने कम लोग थे कि माजी में जो मुजाहरे होते रहे उनसे भी कम लोग। और फिर एक खातून जो आर्मी को गालियां दे रही थी और नहायत नंगी और फोश बातें कर रही थी, गलीज़ किस्म की गुफ्तगू जो टीवी पर नशर होना दूर की बात है। 4 आदमी आपस में बैठे हो, शरीफ आदमी, तो वो कोट नहीं कर सकते कि उसने क्या कहा है। इस तरह की बातें कर रही थी। और फिर उसने कहा कि इतने कम लोग जुलूस में आने का फ़ायदा क्या। और वो वीडियो भी आपने देखी होगी कि जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी कौम बेगैरत है, अपने मसीहा के लिए निकली नहीं है। और निकले कहाँ से भाई? वहाँ लंदन में इनका एक जो असल पाखंड था, वो जो बुरी तरह फलाप हुआ, वो था हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़। वो जज साहब तोशा खान ने की चोरी के इस केस में घड़ी चोर को सज़ा सुनाई थी, तो उसका इस्तकबाल करना था इन्होंने कुछ गालम गलोच के साथ। तो वो लंदन के हुकाम ने अपने मेहमान का इकराम किया और उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया, उनको दूसरे गेट से निकाल कर ले गए। ये 6-7 आदमी थे मुजाहरा करने वाले। ये एक गेट पर धरना देकर बैठे रहे और 6 घंटे तक बैठे रहे। इनकी अकल ने काम ही नहीं किया
कि 6 घंटे हो गए, वो मेहमान आखिर गया कहाँ। कॉमन सेंस होती तो समझ लेते कि ये किसी दूसरे गेट से किसी दूसरे रास्ते से वो निकल गए हैं, उनको निकाल कर ले गए हैं। ये इसी ख्याल में बैठे रहे कि वो मेहमान साहब जहाज़ से तो उतर आए हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि धरना ख़त्म होगा तो हम आपको निकाल कर ले जाएंगे। तो हम तो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। 6 घंटे तक ये उल्लुओं की तरह वहाँ धरना देकर बैठे रहे और मेहमान साहब कहीं और चले गए। अच्छा, फिर वो कॉन्फ्रेंस का जो तालीमी इदारा था जहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ टोटल 2 आदमियों ने मुज़ाहरा किया, एहतजाजी मुज़ाहरा। 2 आदमियों ने, 10 ने, 15 ने, 20 ने नहीं, 2 आदमियों ने मुज़ाहरा किया। एक वो लड़का, वो जो शाहजान अली, जो पता नहीं लड़का है कि लड़की है, और एक उसका कोई फ़ोटोग्राफ़र जो वीडियो में नज़र नहीं आया। तो वो शाहजान अली जा रहा है मुज़ाहरा करने के लिए गेट की तरफ, अंदर से एक गार्ड निकलता है, कोई हैवी वेट किस्म का गार्ड। वो पहले तो उसका कैमरा बंद करता है, फिर उसको एक चंड भी लगाता है शाहजान अली को, एक चंड जो कैमरे में नहीं आई, क्योंकि उसने पहले कैमरा बंद किया, चंड बाद में टिकाई। ये तो वहाँ आइनी शाहिदीन ने बताया कि एक चंड मारी, यार ये नहीं कि 2-3 मारी या घोंसा मारा, नहीं, बस एक थप्पड़ मारा, तमांचा मारा और वहाँ से ये भाग आया। ये मुज़ाहरा। और अंदर क्या हाल था, अंदर सारी कॉन्फ्रेंस को पता था कि ये वो जज साहब है जिन्होंने XPM को करप्शन पर सज़ा सुनाई है। और आप यहाँ ये बात नोट करें कि पूरी दुनिया की मीडिया में ये जो ख़बर छपी है इमरान खान की, उसमें किसी अखबार ने, किसी एक चैनल ने, किसी एक पेरियोडिकल ने ये नहीं लिखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत ने जेल में डाल दिया, बल्कि हर एक ने ये सुर्खी जमाई है कि इसको करप्शन के जुर्म में 3 साल की सज़ा हुई है। हर अखबार ने ये लिखा, यानी इसकी शोहरत, रेपुटेशन पूरी दुनिया में एक करप्ट PM के तौर पर अब तो एक्स हो गया, इस्टेब्लिश हो गई। और फिर कॉन्फ्रेंस में भी यही था कि ये वो जज साहब है जिन्होंने एक करप्ट सियासतदान को सज़ा सुनाई। तो हर आदमी, वहाँ के जितने भी मंदूब थे, दुनिया भर से लोग आए हुए थे, तो हर मुल्क के जो मंदूब थे वो इनसे मुसाफा कर रहे थे, इनसे मुलाकात कर रहे थे, हाल हवाल पूछ रहे थे, झुरमुट में थे। यानी हर वक्त ये 3, 4, 5 आदमी इनके इर्द गिर्द होते थे, 2 जाते थे, 2 आते थे। तो कॉन्फ्रेंस का जो चेयरमैन पता नहीं कौन था, मेहमान खुसूसी पता नहीं कौन था, लेकिन दूल्हा साहब यही थे। ये इनकी अब बदकिस्मती है कि जिसको ये ज़लील करना चाहते थे वो दूल्हा बन गया, और जो ज़लील करना चाहता था उसको चपाट पड़ गई। वो खुद रो रहे हैं कि हमारे पास जुलूस में लोग कम आए। इसी तरह लाहौर और गुजरांवाला में इन्होंने बड़ा पूरा ज़ोर लगा कर वकीलों से कहा, अपने हामी वकीलों से, कि जुलूस निकालो। तो 150 आदमी लाहौर में, और तकरीबन इससे भी बिल्कुल कुछ कम गुजरांवाला में। लेकिन गुजरांवाला के बारे में मुझे डाउट है कि वो जिस तरह नंगी और गंदी और गलीज़ गालियाँ पुलिस वालों को दे रहे थे, लगता था कि वो कोई छाबड़ी रेहड़ी वाले हैं जिनको काले कोट पहनाकर वकील बनाकर जुलूस में PTI वाले ले आए हैं। तो ये हशर हुआ। बहरहाल अब आखिर में इनका ये हाल कि इमरान खान का जो मोराल है उसमें इसने कहा है कि मेरे कमरे में कीड़े मकोड़े बहुत हैं, ये है इसका मोराल हाई। और ये वही इमरान खान है जो कहा करता था कि नवाज़ शरीफ कैसा लीडर है, कहता था कि मुझे जेल में मच्छर काटते हैं, लीडर ऐसे होते हैं। तुम्हें तो अभी मच्छर ने काटा ही नहीं है, अभी तो कीड़े सिर्फ तुम्हारे कमरे में आए हैं, उनको देख कर ही तुमने दुहाई मचा दी है कि कीड़े बहुत है, मेरा मोराल बहुत हाई है, मेरा मोराल बहुत बुलंद है, मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, इन कीड़ों को निकालो। अब कीड़ों को कैसे निकाल लें, मक्खियाँ भी आएंगी, मक्खियाँ भी बहुत हैं। कहता रात को कीड़े होते हैं, दिन में मक्खियाँ होती हैं। तो भाई जेल वालों से कहो कि 150 छिपकलियाँ लाकर तुम्हारे कमरे में डाल दें, वो छिपकलियाँ 2-4 दिन में सारी मक्खियाँ भी खा जाएंगी, सारे मच्छर भी खा जाएंगी, सफाया हो जाएगा, तुम्हें सुकून हो जाएगा। इसका मोराल बहुत हाई है, कमाल का मोराल। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोग आए हैं, जो मैं फील कर रही हूँ कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, अगर आज ना निकले तो फिर कभी भी ना निकलेगा पाकिस्तान के लिए। फिर आप सो जाइएगा, अगर आप ना अब जागे तो फिर सो जाइएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। जिन लोगों ने ये कहा था कि हम नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देंगे, ये वही लोग आज हमारे पाकिस्तान में आ गए हैं। प्लीज खुदा के लिए अपने घरों में जाके के अपने पाकिस्तान में पैगाम पहुंचाएं कि बाहर निकले। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, जो दिन मौत का लिखा है उससे पहले मौत नहीं आ सकती।
प्लीज पाकिस्तान में जाके अपने सब घर वालों को फोन करें कि इस वक्त इमरान खान के साथ निकले। वो हमारे लिए अपने 5-5, 6-6 साल के बच्चे छोड़ के इस कंट्री में वापस अपने मुल्क में चला गया था। किसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं? अपने लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी आवाम